हेलो एवरीवन। तो क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी के अपडेटेड सिलेबस के साथ हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 आज, और चैप्टर 4 चल रहा है। एक्सरसाइज की बात करें तो 4.3, इसके पहले 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी करा चुका हूं क्लासेस 1 to 7 में, और यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, देख सकते हो। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं करा दिया हूँ, ठीक है। तो 2 का फर्स्ट जो है, इसमें क्या करना है, माइनर निकालना है और क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना, जो कि मैं आपको सिखाया हूं। थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, बशर्ते वो 2x2 के लिए बताया था, ये 3x3 के लिए, ठीक है। तो चलो, इसका क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर। वैसे इसमें दो पार्ट हैं, दोनों पहले हम लोग फर्स्ट वाला करते हैं। देखो बहुत ईजी होता है, तो सेकेंड का फर्स्ट माइनर निकालना है। तो पहले माइनर निकालना है तो माइनर लिख देंगे, ऊपर हेडिंग, ठीक है। और पहले की बात हो रही, देखो कुछ भी नहीं करना है। माइनर का होता क्या है, मैं समझाया हूं, जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है ना, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, ठीक। तो जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, उसके रिस्पेक्ट में जो रो हो और जो कॉलम हो, उसको क्या कर दो, खत्म कर दो, जो बच जाए वही लिख दो, वही माइनर। तो इस वाले एलिमेंट का माइनर M11 यही लिखेंगे, बराबर ये रो खत्म कर दिए, ये कॉलम दिख क्या रहा है, 4। अब ये 4 किस फॉर्म में आ जाएंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 और 0 1। चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो। अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, 1 × 1 और 0 × 0, मतलब 1 - 0 भाई, 1 - 0 डिटर्मिनेंट जानते ही सॉल्व करना। तो 1 - 0 बराबर कितना आ जाएगा, 1। ये आपका क्या आ गया, माइनर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका अब ऐसे ही किसका निकालेंगे, M12 भी निकालेंगे, M12, ठीक है। ये पूरी रो गई, ये पूरा कॉलम गया, ये पूरी रो, M12 यही है ना, ये पूरी रो, ये दिख क्या रहा है, 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको सॉल्व करो भाई, 0 - 0 और 0 - 0 बराबर 0। अब ये चाहो ना भी बनाओ तो चल जाएगा, डायरेक्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बना दे रहा हूँ। M13 पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है। चलो बताओ जरा, M13 कितना होगा, ये पूरा गया, ये पूरा गया, क्या दिख रहा है, 0 1 0 0। तो समझाने के लिए 0 1 फिर 0 0। बताओ जरा, 0 इसको कैसे सॉल्व करोगे, 0 × 0 0 और माइनस में फिर 1 × 0 0, तो 0 - 0 बराबर 0। कहानी खत्म, ठीक है, समझ गए होगे। अच्छा, ये 1 - 0 तो 1 है, तो इसको मैं डायरेक्ट 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि लिखने में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो ये आपका माइनर 3 आ गया। ऐसे ही इसका भी तीनों माइनर निकलेगा, तो चलो माइनर निकालो। अब बताओ इसका माइनर, इसका का मतलब पहले M1 1 1 1 2 1 3 निकल गया, अब 2 1 से शुरू होगा, तो M21। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। M21 ये पूरा गया, ये पूरा गया और ये पूरा गया, क्या दिख रहा है, 0 0 0 1। तो 0 × 1 0 - 0 × 0, फाइनल क्या आ जाना है, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, फिर M22, चलिए ये 2 का मतलब ये पूरा गया, ये पूरा गया, 1 0 0 1, फिर 1 × 1 1 और फिर 0 - 0 × 0। समझ पा रहे हो ना भाई, देखो ये पूरा चला गया, 2 2, पहली बात यही होगी, तो ये पूरा गया और ये पूरा गया, क्या दिखा, 1 0 और फिर 0 1। फिर अब क्या करोगे, डिटरमिनेंट सॉल्व, तो 1 × 1 1 और -0, तो 1 - 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलो, फिर M23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये पूरा गया, ये पूरा गया, 1 0 0 0 1 × 0 0 और माइनस कितना, 0, तो 0 - 0 कितना, 0, खत्म कहानी। चलो, फिर अब F2 वाली रो का भी हो गया। अब किसका, 31 M31 की वैल्यू बताओ, ये पूरा गया। आप एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे कर देना। 31 ये 31 का ये एलिमेंट, ये पूरा गया, ये पूरा गया, 0 × 0 0 और -1 × 0 0, तो 0 - 0 कितना, 0 हो गया, ठीक है ना। 31 हो गया ना। अब चलो M32 बताओ, नीचे की चीज़ें विजिबल हैं या नहीं, एक बार मैं देख लूँ। 32, हाँ दिख तो रहा है साफ साफ। 32 का मतलब ये हो गया, ये पूरा गया, ये पूरा गया, क्या दिखा, 1 0 0 0, तो 1 × 0 0 और -0 और 0 - 0 कितना, 0 हो गया, ठीक है। 31 32 भी हो गया। अब लास्ट में क्या, M33 चलो बताओ भाई कितना होगा, M33 ये पूरी
यही एलिमेंट है, इसके रिस्पेक्ट में जो रो है जो कॉलम है, मतलब जो कॉलम है रो खत्म कर दिया, क्या दिखा 1 0 0 1, 1 इंटू 1 1 और माइनस 0 तो कितना आ जाएगा 1। 6 एलिमेंट होते हैं, 6 का क्या आ चुका है माइनर, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट होते हैं, गलती बोल दिया था, 9 एलिमेंट है तो 9 का क्या आ चुका है माइनर आ चुका है। ठीक, तो ये माइनर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या निकालते हैं, जब माइनर आ जाता है तो अब किसकी बात करते हैं, कोफैक्टर्स की बात करते हैं। और कोफैक्टर्स निकालना मैं आपको सिखाया ही चुका हूँ। क्या करते हैं, माइनर जो कोफैक्टर होता है वो भी माइनर ही होता है, बशर्ते कोफैक्टर में साइन का भी रोल आ जाता है, मतलब साइन भी आने लगता है और बाकी वैल्यू वही होती है। जैसे कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हम माइनर को M11 ना, वैसे हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर भी आएगा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो A11 पहले का कोफैक्टर, ठीक है, उसके बाद क्या ये होगा, फिर आगे अभी बताते हैं। अब पहले कैसे निकलेगा ये समझ लो। देखो करते क्या है, वहाँ पर मैंने कहा साइन भी आ जाएगा तो -1 लिखते हैं और इन दोनों का सम पावर पे लगा देते हैं, ये हो गया। और उसके बाद माइनर जो होता है वही लिख देते हैं M11, काम खत्म, ये आ जाएगा आपका कोफैक्टर। अब बताओ जरा, ये -1 पे पावर तो पॉजिटिव होगा, M11 की वैल्यू कितनी है 1, मतलब कोफैक्टर कितना आ गया 1। ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं था। फिर A12 भी ऐसे आएगा, ये कितना होगा -1 पे पावर 2 + 1 भाई 1 2 ही तो निकलेगा, तो 2 + 1 कितना 3 और फिर कितना M12, जो यहाँ पे वही यहाँ पर भी होता है, बस आगे ये आ जाता है, नथिंग एल्स। तो अब ये होगा कितना, निगेटिव होगा क्योंकि माइनस पे पावर ऑड है, और M12 की वैल्यू कितनी है 0 है। बहरहाल 0 के आगे निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं, तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक, समझ गए होगे। अब A13 -1 पे पावर 4 और M13, चलो ये तो पॉजिटिव दे देगा, और M13 की वैल्यू कितनी है 0, कोई मतलब ही नहीं है तो 0 ही रहेगा। ठीक, चलो M21 बताओ, -1 पे पावर 21 का मतलब कितना 3 हो जाएगा, दोनों का सम। ठीक है, और M21 की वैल्यू कितनी है, M21 की वैल्यू, चलो बताइए, M21 की वैल्यू 0, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कितना आ जाएगा 0। ठीक, चलो M822 की वैल्यू -1 पे पावर 2 + 2 कितना 4 हो गया, 2 + 2 4 होगा ना। और यहाँ पर M22, तो M22 बताओ भाई, M22 का मतलब कितना है, M22 1 है, और -1 पे पावर 4 का मतलब पॉजिटिव, तो M22 के बराबर M22 1 है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, चलो A23 बताओ, A23 -1 पे पावर 3 + 2 कितना 5 और M23 हो गया। ठीक है, -123 इसका मतलब कितना होगा 0 होगा, और आगे माइनस और प्लस हो कोई मतलब ही नहीं है, 0 ही हो जाना है। ठीक है, अब लगभग कितना 9 होना चाहिए, 3 3 कितना निकल चुका, अच्छा 1 2 3 4 5 6 निकल चुका, 3 अभी और निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बताओ, 2 3 हो गया। अब A31 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, A31 -1 पे पावर 3 + 1 कितना 4, और M31 के ही बराबर होगा, और M31 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, 0 हो गया। ठीक है, A32 का मतलब -1 पे पावर 5 A नहीं, यहाँ पर क्या आएगा M आएगा, M32 की वैल्यू 0, तो इसका भी कोई मतलब नहीं, तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है ना, चलो A33 लास्ट -1 पे पावर बताओ भाई 6, और A नहीं M33, जो M33 की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पर कितना है 6, तो पॉजिटिव होगा तो कोई फर्क डालेगा नहीं। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का माइनर आ गया, टोटल हर एक एलिमेंट का माइनर निकला, तो टोटल 9 एलिमेंट थे, 9 माइनर आया। ऐसे ही 9 आपके क्या आ गया, कोफैक्टर आ गया। माइनर और कोफैक्टर में बस इतना ही डिफरेंस होता है, कोफैक्टर में साइन आने लगता है प्लस माइनस भी, और वो कैसे डिसाइड होता है, जो जिस पोजीशन पे हो उस पर माइनस पर पावर उतना लगा दो, उसका सम करके। ठीक है, इससे आपका क्या आता है कोफैक्टर। ठीक, तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, देन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आप नोट कर लीजिए। तो आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब चाहे तो आप पॉज करके सेकंड वाला पार्ट खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड में करने जा रहा हूँ। तब तक मैं पॉज ही कर दूँ ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है भाई, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 वाला, इसमें भी क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर। आई थिंक आप एक बार ट्राई कर चुके होंगे। चलो मेरे साथ आंसर मैच करा लो।
पहले क्या निकालेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे माइनस, ठीक है, माइनस निकालेंगे, है ना, और एक एक करके सबका। तो पहले M11 बराबर, ये पूरा गया, ये पूरा गया, ये खाली 4 दिखेंगे। तो आप चाहो तो आप डिटर्मिनेंट बना लेना, उससे कर लो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो कितना लिखूंगा। आप चाहो भाई, देखो अगर आपको दिक्कत है तो चुपचाप ऐसे बना लीजिएगा, 5 - 1 1 2, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको आराम से करो, डायरेक्ट कर पाओ तो डायरेक्ट। 5 2 ज़ा 10, बताओ 10 और माइनस अपने पास से 1 × -1 हुआ ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और 1 कितना आ जाएगा, 11। आप चाहो ऐसे कर लो या फिर ऐसे करते 5 2 ज़ा 10 और 10 माइनस और माइनस माइनस प्लस 10 + 1 11, तब भी आपका सही था, ठीक है। बहरहाल एक में बता दिया, जैसा आपको सही लगे। M1 फिर M12, चीज़ें विजिबल हैं आपको या नहीं? जी हाँ, सबको दिख रहा है। M12 ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा दूँ क्या? चलो अब देखो, M12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, इसकी बात हो रही, ये पूरा गया, ये पूरा गया भाई, ये पूरा 1 2, यही बात हो रही, तो ये पूरा गया, ये पूरा 3 - 1 0 और 2, ठीक है। कैसे करोगे, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूं 6, फिर माइनस अपने पास से, फिर 0 × -1, तो 0 ही हो जाना है, लिखने की जरूरत ही नहीं। कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। M12 आ गया। M13 कैसे करेंगे, M13 मतलब ये एलिमेंट की बात, ये पूरा गया, ये पूरा 3 1 ज़ा 3 माइनस अपने पास से 3, भाई यही 4 तो दिखेगा, 3 5 0 1, तो 3 1 ज़ा 3 -0, 3 - 0 कोई मतलब ही नहीं है, 3 आ जाएगा, समझ गए। चलो फिर किसकी बात करेंगे, M13। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 11 रफ करके, ताकि समझा पाऊँ। 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर डायरेक्ट 11 लिख दे रहा हूँ ताकि एक सीक्वेंस में सीख जाए, ठीक। तो ये हो गया आपका ये। अब हम किसकी बात करेंगे, पहली रो खत्म, M21 दूसरी रो। तो दूसरी रो मतलब ये पूरा, दूसरी रो पहला कॉलम, 3 की बात हो रही, ये पूरा गया, ये पूरा गया, दिख क्या रहा है, 0 4 1 2, 0 × 2, तो सर ये तो 0 हुआ, और 1 × माइनस अपने पास से 1 × 4, तो फाइनली कितना आ जाना है, -4 आ जाना है, ठीक है। चलो M22 बताओ, M22 मतलब इसकी बात हो रही 5 की, ये पूरा गया, ये पूरा 1 4 0 2, तो 1 × 2 2 और माइनस कितना 0, भाई 0 × 4 मतलब 0, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। चलो M23 ये पूरा थोड़ा सा हेक्टिक है, बट करना चाहोगे तो हो जाए, ये पूरा 1 0 0 1, 1 × 1 1 -0 1 -0 1 -0 कितना आ गया, 1 आ गया, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। चलो भाई, अभी सब माइनर ही निकल रहा है, ठीक है। अब क्या निकलेगा, माइनर ही निकलेगा, अभी तो 6 आया है ना, 9 आएगा। M31 मतलब इसकी बात हो रही है, ये पूरा गया, इसको रफ कर दो, ये पूरा गया, ये पूरा 0 × -1 कहानी 0, और 5 4 ज़ा 20 माइनस अपने पास से, तो कितना आ जाएगा, -20। समझ गया कैसे, फिर से बता दूं, ये देखो 0 गया, इस 31 की बात हो रही मतलब इसकी बात, तो ये पूरा गया, तो 0 -20, ठीक है। M32 ये है, ये पूरा गया, ये पूरा, तो 1 × 1 मतलब -1, तो 1 × -1 माइनस अपने पास से, 4 3 ज़ा 12, ये हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस में 13 हो गया, क्लियर। M33 तीसरी रो, तीसरा M33 बताओ बच्चा, ये पूरा गया, ये पूरा 1 × 5 5 1 × 5 5 -0, तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो ये आपका सीधा सीधा क्या आ गया, माइनर आ गया हर एक एलिमेंट का, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, नहीं समझ में आया वीडियो रिपीट, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो माइनर की कहानी तो खत्म, अब किसकी कहानी आएगी, कोफैक्टर्स की आएगी। कोफैक्टर्स मैं आपको समझा चुका हूं, इससे आसान कुछ होता नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ पता होता है यार, ठीक है। कोफैक्टर होगा, क्या होगा, ध्यान से देखो, हर एक माइनर का कोफैक्टर निकलता है। तो बताओ, जैसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से, तो ऐसे लिखते हैं A11, ठीक है। फिर कितना लिखेंगे, अभी जस्ट समझाया हूं, साइन का
मतलब एक्शन में आएगा, साइन भी आएगा प्लस माइनस, तो -1 पे पावर कितना 2, फिर m1 1। बताओ जरा को फैक्टर। तो सर ये हो जाएगा a11 मतलब पॉजिटिव, m11 की वैल्यू 11 है। अब बताओ यहाँ 11 रखेंगे और -1 पे पावर 2 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सीधा सीधा कितना आ गया 11 आ गया। समझ गए। चलो ऐसे ही a12 बताओ जरा भाई। a12 हो जाएगा -1 पे पावर 1 + 2 कितना, ये तो 3 होता है तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर m12 की वैल्यू कितनी है 6 है। अच्छा यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा ना, m12 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर m12 है 6 और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 + 2 भाई 3 हो जाएगा ना, सॉरी 1 + 2 3। तो m12 की वैल्यू यहाँ पर है 6 और 6 के आगे माइनस, मतलब फाइनली क्या आना है माइनस में 6। क्लियर है। चलो आगे बताओ अब क्या आएगा a13 का मतलब -1 पे पावर कितना 4 और m13। अब बताओ m13 कितना है 3 और यहाँ पर पावर कितनी है 4, तो पॉजिटिव हो जाना है, तो इसका मतलब डायरेक्ट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। आगे की बात करता हूँ। ठीक है, गड़बड़ मत करना भाई, ये अलग अलग निकल रहा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए गड़बड़ मत करिएगा, कहने का ये मतलब है। ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक ये निकल के आ गया। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, मतलब 1 पहली रो का काम खत्म, अब दूसरी रो वाले का। तो दूसरी के लिए a21 -1 पे पावर 2 + 1 कितना 3 और m21 बताओ भाई। अच्छा दिख रहा है ना आपको, m21 दिख रहा होगा, लगभग थोड़ा सा ब्राइटनेस है। ठीक है, तो चलिए m21 कितना है -4 और यहाँ पर भी तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर -4 और माइनस यहाँ भी, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है। चलो अभी इधर लिख दूंगा, और है ना जगह तो है ही इधर। ये 21 तक पहुँच गए। अब कितना a22 का मतलब -1 पे पावर 4 और m22 बताओ जरा कितना है, m22 भी तो लिखना पड़ेगा। तो m22 है आपका सर 2 और 2 पर यहाँ पर -1 पे पावर 4 है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसका पॉजिटिव तो मतलब कोई फर्क ही नहीं डालेगा, मतलब कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद a23 -1 पे पावर 5, m23 कितना है 1, यहाँ पर m23 लिखेंगे ना, m23 कितना है 1 और यहाँ पर -1 पे पावर ऑड है, तो मतलब कितना आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा। सॉरी m23 कितना है 1 है ना, तो 1 आएगा, लेकिन माइनस में, तो माइनस में 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई m23 तक हम लोग निपटा लिए। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, अब थर्ड वाली रो का भी तो निकालना पड़ेगा। a31 कितना -1 पे पावर 3 + 1 का मतलब 4, फिर m13। ठीक है ना, गलत हो रहा है, m31 होगा ना, जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पे। तो m31 होगा कितना, m31 है तो सर -20 और ये -1 पे पावर 4 है, तो -20 ही रह जाएगा, कोई फर्क डाल ही नहीं पाएगा। ठीक है। चलो अब अगले a32 -1 पे पावर 5, फिर कितना m32। अब बताओ जरा, माइनस आएगा क्यों, क्योंकि ये ऑड है और m32 की वैल्यू कितनी है माइनस, तो माइनस ओवरऑल कितना हो जाएगा प्लस में 13 हो जाएगा। ठीक है। लास्ट में आपका क्या निकलेगा a33 -1 पे पावर 6 m33। बताओ भाई m33 कितना है 5 है और ये पॉजिटिव ही पावर आएगा, तो कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। तो आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपके 9 एलिमेंट का आ चुका है, एक देखो 4 यहाँ, फिर यहाँ से एक 5, फिर 6 7, फिर 8 और एक 9। ठीक है, आई थिंक सारी चीज़ें विजिबल भी होंगी, लिखने में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा तो आप वीडियो पॉज करिए और इन चीज़ों को नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है। 1 ये एक चीज़ यहाँ पर शायद गड़बड़ हो रहा था। m13 कितना है, यहाँ पर 3 है। m13 की वैल्यू यहाँ पर कितनी बाबू 3 है, तो यहाँ पर 4 मैं गलती से लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा, है ना, टेक्स्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। मैं काफ़ी समय लिया बट मुझे अच्छे से समझाना था, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर करेक्शन है, कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है।
तो आज की क्लास यहीं पर होल्ड करते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका 4.3 क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और कोई भी सजेशन हो या कहीं पर कुछ समझने में दिक्कत है या वॉइस की प्रॉब्लम है या वीडियो की कोई दिक्कत है क्या ब्राइटनेस वगैरह का, तो आप उसको कमेंट करेंगे तभी मैं जान पाऊंगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सही कर दूंगा। ठीक है, बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट में।